नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करेंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो टोटल 800 इस बुक में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 400 प्रश्न करा दिया गया 2 वीडियो में, और 2 वीडियो आएगा तो टोटल 800 प्रश्न समाप्त कर दिया जाएगा। यह तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट करा दिया गया है ऑलरेडी, वो चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यह तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट का पहला प्रश्न आज हम लोग देख रहे हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। आगे है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवादा। यह बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा जिले में। आगे है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजाज एलियांज के द्वारा। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है एजियन सागर में। एजियन सागर में स्थित है। आगे है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन बना है? तो बिहार बना है। आगे प्रश्न है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो द हेग। और द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। आगे है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वारिका एक्सप्रेसवे। द्वारिका एक्सप्रेसवे। आगे प्रश्न है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम में। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना। बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से है। आगे प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह में। आगे प्रश्न है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे तो यूपीएससी ने शुरू किया है, संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे है, कौन सा देश की पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ मेजबानी करेगा? तो भारत। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत करेगा। आगे है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। आगे है, बारापुत एतिहे ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो ओडिशा में शुरू किया गया। आगे है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड
वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो बीएसएनएल के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा। आगे है वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। आगे प्रश्न है किस राज्य में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो विराज को। किसको? विराज को। आगे प्रश्न है जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में। आगे है सेना यानी दक्षिण, शॉर्ट फॉर्म यहां दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। आगे प्रश्न है आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां रैंक है। आगे है किस देश में कन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो रोमानिया में किया गया। भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया? तो गिनी देश को किया गया। आगे प्रश्न है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्वती तिर्की। आगे प्रश्न है ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वायसर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर में। आगे है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आगे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 71वां है। आगे प्रश्न है ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। आगे प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा? चीन में किया गया, चीन में। आगे प्रश्न है किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। किस राज्य में स्थित है? बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा। आगे है सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आगे प्रश्न है किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। आगे है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोंगेटी जानवी हो जाएगा। आगे प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है?
तो यह साइप्रस से हो जाएगा, साइप्रस से। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। आगे प्रश्न है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में? तो चेकिया, चेकिया में यह आयोजित हुआ था। आगे है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी देहरादून, देहरादून में। आगे प्रश्न है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से। आगे प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो यह 2026 से, 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो कौन? असम ने दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो विकसित @ भारत 2047 मिशन के तहत शुरू हुआ है। आगे है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में। आगे प्रश्न है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह देहरादून में किया गया, देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो क्रिस्टी क्विंट्री, क्रिस्टी क्विंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 115वां स्थान, 115वां स्थान। आगे है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई? तो यह अपना बिहार हो जाएगा। आगे है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया? तो गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन स्थान पर है? तो 71वां स्थान पर है, 71वां स्थान पर। आगे है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह चिनाब की सहायक नदी है, तवी नदी। आगे प्रश्न है, 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कनाडा में किया गया। आगे है, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, साइप्रस, साइप्रस ने प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। आगे है, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में किया जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति के एड डी कैप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। आगे प्रश्न है,
12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो कहाँ हुआ? तो मंगोलिया में। आगे प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। आगे प्रश्न है, प्रियंका गोस्वामी ने 25 जून को ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। आगे प्रश्न है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को। किसको? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में है, यमन में। आगे प्रश्न है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में है। कहाँ? ग्वाटेमाला में। आगे प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किरेन रिजिजू। आगे है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा में बढ़ावा देने के लिए। आगे प्रश्न है, भारतीय रेल ने बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। आगे है, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। आगे प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। आगे प्रश्न है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। कौन? तो दीव बन गया, दीव। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो अमेरिका। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। आगे है, किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो भोटी और
पुर्गी, होटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यह थाईलैंड के है। आगे है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। आगे है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आगे है, किस राज्य की खींचन एवं मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। आगे प्रश्न हो जाएगा, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचा के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष के लिए। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ किला जो है महाराष्ट्र में है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह मलेशिया में किया गया। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? तो शुभमन गिल को। आगे है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिया है। क्या है? कौंडिया। आगे प्रश्न हो जाएगा, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी'ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने। आगे प्रश्न है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में समान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आगे है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग। आगे है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे प्रश्न है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बधवार ने। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1200 कर दिया है। आगे है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से
किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आगे है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात में। आगे प्रश्न है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका में हुआ। आगे है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। आगे है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप लौटाया है। आगे प्रश्न है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इनिशिएटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। आगे प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड के। आगे है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 17 सांसद को। आगे है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। आगे है, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो यह जेनेवा में किया गया। आगे है, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बधवार। आगे प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड में किया गया। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। आगे प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। आगे प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में। आगे है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तो तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। आगे है, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ भाषा के लिए। आगे है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता
किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर। आगे प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा गौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में, तेलंगाना में। आगे है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो कंबोडिया में, कंबोडिया में। आगे है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है? तो ग्रीन नादर एनाकोंडा, ग्रीन नादर एनाकोंडा। आगे है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच दीव में, घोघला बीच दीव में। आगे है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया, तो यह उड़ीसा में शुरू किया गया। कहां? तो उड़ीसा में शुरू किया गया। आगे है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने। आगे है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? मिजोरम। आगे है, हाल ही में ला लीगा टूर्नामेंट, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना, बार्सिलोना ने। आगे प्रश्न है, EOS 09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 से कौन सा मिशन था जो असफल हो गया था? 101वां मिशन था, 101वां मिशन। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। आगे है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया। आगे है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संस्कृत भाषा में। आगे है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा, एलिस रैंडमा। 78वें कान फिल्म महोत्सव, 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसको मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो के, रॉबर्ट डी नीरो के। आगे प्रश्न है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? तो गया जी रखा गया, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे प्रश्न है, किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया? तो असम में। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को, अजय कुमार को। आगे है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह गुजरात में लॉन्च किया गया। भारत का 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR हरि, LR श्री हरि हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह तेलंगाना में मनाया गया। आगे है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। आगे है, किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश के। आगे है, किस देश में दुनिया का पहला
व्यवसायिक, किस देश में दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह डेनमार्क में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान। आगे है, नए सरकारी आदेशों के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मारिया गेला हंगारिया ने जीता है। आगे है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। आगे है, हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका। आगे प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है। आगे है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। आगे है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 से। आगे है, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु। आगे है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया, भूटान। आगे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 151। आगे प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यह बिहार की हो जाएगी, अलका सिंह बिहार के। आगे प्रश्न है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर। आगे प्रश्न है, किस देश में अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया? तो निकारागुआ को। आगे है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह नोएडा में बनेगा, नोएडा में। आगे है, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास था, ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। हाल में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ। आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है।
आगे है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? तो यह राजस्थान में हुआ। आगे है किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि दहिया। रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। आगे है किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की शुरुआत की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। माई लैंड को। आगे प्रश्न है 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन रखा है। आगे है किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने। लिवरपूल ने। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया है? तो सयोरपुर मध्य प्रदेश में। आगे है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा से। आगे प्रश्न है जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। 824.9 बिलियन डॉलर हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एची और नागोया। एची और नागोया में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। आगे है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलीवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो आरबीआई ने। आगे है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को। आगे है टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईएससी बंगलोर हो जाएगा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को। आगे प्रश्न है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक यानी कि 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा था? तो तीसरा स्थान पर रहा था। आगे है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिषद में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरॉन उत्सव 2025 उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा में। दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहां शुरू की गई? तो चेन्नई में की गई। आगे है किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड
हेल्ड पहल शुरू किया गया तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।